नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कोरोना वायरस एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई और शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो जानलेवा कोरोना वायरस की जकड़ में नहीं आया हो। पूरे साल मौत के आंकड़े डराते रहे। साल 2021 लोगों की जिंदगी में दस्तक दे चुका है, लेकिन देखिए ना, अभी तक इस महामारी का संकट दुनिया के सिर से टला नहीं है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में फैली कोरोना की सेकेंड स्ट्रेन। हालांकि रिकवरी रेट में होती बढ़ोतरी ने राहत दी और जब से देश के प्रधानमंत्री ने 2 टीकों की मंजूरी दी है और देश में टीकाकरण अभियान का ऐलान किया है, तब से लोगों के बीच कोरोना से लड़ने की उम्मीद जगी है। और इस दौरान एक ऐसी भविष्यवाणी वायरल हो रही है जिसने लोगों को बड़ी राहत तो दी है, तो वहीं चीन को किसी बड़े खतरे से आगाह भी किया है। असल में ब्रिटिश के जाने माने भविष्यवक्ता क्रेग हैमिल्टन पार्कर ने कोरोना वायरस और जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है यानी कि चीन, दोनों को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। हैमिल्टन पार्कर की भविष्यवाणी कहती है, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के चलते लोग एक बार फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट सकेंगे। गर्मियां खत्म होने तक महामारी का हल खोज लिया जाएगा। हालांकि 3 मजबूत प्रतिबंधों के साथ पूरा यूनाइटेड किंगडम वायरस की पकड़ में रहेगा, जबकि स्कॉटलैंड पर भारी संकट मंडराएगा। यूनाइटेड किंगडम अगस्त तक वायरस के चंगुल से आजाद होगा। वैक्सीन लगने के बाद लोग फिर से अपनी आम जिंदगी में दाखिल हो सकेंगे। वैक्सीन लेने से इनकार करने वाले लोगों को अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान प्रतिबंधों का सामना करना होगा। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी हैमिल्टन पार्कर ने इस बात की भविष्यवाणी की है, वैक्सीन आने के बाद लाखों लोगों की जान बचेगी। इसमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का मुख्य रोल रहेगा। कम कीमत और आसानी से स्टोर होने की वजह से ये वैक्सीन बाजार में ज्यादा भरोसा जीतने में कामयाब होगी। अब देखिए ना, कोरोना की वैक्सीन पर भारत समेत दुनिया के कई देशों में काम चल रहा है, लेकिन भविष्यवक्ता हैमिल्टन पार्कर ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को ही दुनिया का मसीहा करार दिया और इसको लेकर उनका कहना है, अकेले ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ही दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाने का काम करेगी। ब्रिटेन के अलावा भारत और अफ्रीका जैसे देशों में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे भविष्यवक्ता हैमिल्टन की इस भविष्यवाणी पर अगर गौर किया जाए तो ये हकीकत का रूप भी ले सकती है। देखिए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड का निर्माण किया है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट में कोविड शील्ड का प्रोडक्शन और पैकेजिंग किया जा रहा है। अब देखिए ना, दुनिया के देशों में जिस रफ्तार से वैक्सीन पर काम हो रहा है, उसे देखते हुए हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि भाई वैक्सीन आते ही कोरोना का जड़ से खात्मा हो जाएगा। लेकिन भविष्यवक्ता हैमिल्टन का ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। उनकी भविष्यवाणी में कोविड-19 का अंत नहीं मिलता। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन कोविड-19 की महामारी को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाएगा, बल्कि इससे वायरस एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाएगा जिसके बाद वैक्सीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमेज़न और साइबेरियन जैसे रिमोट एरिया में वायरस कायम रहेगा। और इसके अलावा भविष्यवक्ता हैमिल्टन ने एक ऐसे खतरे से दुनिया को चेताया है जिसके पीछे चीन का हाथ होगा, या फिर यूं कहें कि एक नए वायरस की भविष्यवाणी की है जिसकी उत्पत्ति भी चीन की सरजमी से ही होगी। भविष्यवक्ता हैमिल्टन की माने तो कोरोना के बाद आने वाला नया वायरस भले ही वायरस SARS-CoV-2 फैमिली से नहीं होगा, लेकिन चीन से ही निकलेगा। हालांकि इसे डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वायरस के तबाही मचाने से पहले ही इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रेग हैमिल्टन पार्कर की ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं। फिर चाहे ट्रंप का पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की उनकी भविष्यवाणी हो, ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने की भविष्यवाणी हो, या फिर देश दुनिया की राजनीतिक घटनाएं। साथियों, भारत के महान संत
और दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर ने दुनिया के सबसे प्राचीनतम भाषा, और ये हम गर्व से कहना चाहिए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा तमिल, उस तमिल भाषा में संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा है, केयडरियाक केट्ट इड्डुतम वंड्रगुंडा नांडेन्प नाटिन तलई। इसका भाव है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि वो है जो अपने विरोधियों से बुराइयां नहीं सीखती और जो अगर कभी कष्ट में भी आई तो दूसरों के कल्याण में कोई कमी नहीं करती। साथियों, आप सबने इस मंत्र को जी करके दिखाया है। हमारे भारत की हमेशा यही विशेषता रही है। शांति का समय हो या संकट का, हम भारतीयों ने हर परिस्थिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया है। इस वजह से इस महान भूमि को लेकर एक अलग व्यवहार हमने देखा है। जब भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध मोर्चा खोला तो दुनिया के अनेक देशों में आजादी के संघर्ष के लिए ये प्रेरणा बन गया। जब भारत टेररिज्म के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनौती से लड़ने का नया साहस मिला। साथियों, भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों में पहुंच जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं, उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से गरीब को एम्पावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है, हर स्तर पर है। भाइयों और बहनों, हमने दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में डेवलपिंग वर्ल्ड का कोई देश भी लीड ले सकता है। आज भारत का दिया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है।